दोस्तों यार, जब भी मैं बोर हो जाता हूँ ना, एक तो वीडियोस बनाता हूँ या फिर दूसरी चीज मैं करता हूँ, हॉरर मूवीज देखता हूँ। भाई मजा आता है हॉरर मूवीज देखने में। बट आजकल सच बताओ, ऐसा नहीं लग रहा आपको, जब हॉलीवुड हॉरर मूवीज आप देख रहे हो 20 मिनट में भाई बोर हो जाते हो। मतलब सेम पैटर्न है, सेम स्टोरीज है, सेम बैकड्रॉप है, सेम वही एसएफएक्स वगैरह, मजा नहीं आ रहा देखने में। बट कुछ ऐसे मूवीज है भाई साहब, अगर आप हॉलीवुड से बाहर देखोगे तो आपकी भाई रीढ़ की हड्डी ठंडी हो जाएगी। मतलब मजेदार ऐसे मूवीज है भाई साहब, एकदम लाजवाब। मुझे मैंने कल एक द वेलिंग बोल की मूवी देखी, जिसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट आज का ये वीडियो ना भाई साहब, इसमें हम लोग 10 ऐसी मूवीज के बारे में बात करेंगे जो आपकी रीढ़ की हड्डी को ठंडी तो करेंगे और आपकी रातों की नींद भी गायब कर देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा नोराय द कर्स के बारे में। जी हाँ, ये मूवी एक नॉर्मल हॉरर मूवी जैसे स्टार्ट होती है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो पैरानॉर्मल केसेस पे इन्वेस्टिगेशन करता रहता है, वो छोटी छोटी अजीब इंसिडेंट्स रिकॉर्ड करते रहता है। वियर्ड नॉइजेस हो गए, स्ट्रेंज पीपल हो गए, मिसिंग चिल्ड्रंस हो गए, सब आपको स्टार्टिंग में रैंडम ही लगेगा, अंटिल तुम रियलाइज करते हो सब कुछ कनेक्टेड है। फिर एक दिन वो फिल्म मेकर खुद डिसअपियर हो जाता है और उसके बाद मिलती हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स। जैसे जैसे तुम इस रिकॉर्डिंग्स को देखते जाओगे, एक एंशिएंट कर्स का पैटर्न इसमें आपको समझ में आएगा। और सबसे स्केरी पार्ट, ये मूवी तुम्हें एंड तक कन्विंस कर देगी कि ये जो फुटेजेस हैं ये सारे रियल है भाई साहब। एंड रियलिटी में भाई साहब, जब मैंने ये मूवी देखी, आई वेंट ऑन द इंटरनेट एंड स्टार्टेड डिगिंग इनटू दिस। एंड जो मुझे मिला भाई, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऑफ कोर्स आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी एंड उसके बाद आप खुद देख लो भाई, जो भी देखना, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट बात करते हैं द वेलिंग के बारे में। इस मूवी की कहानी एक पीसफुल गांव से स्टार्ट होती है, जहाँ पे अचानक से लोग वायलेंट होना स्टार्ट होते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को हार्म करने लगते हैं। पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है, डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हैं कि भाई क्या हो रहा है। और फिर एक स्ट्रेंजर आता है जो जंगल से होता है। लोग कहते हैं ये सब उसी की वजह से हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रूफ किसी के पास नहीं है। मूवी तुम्हें बार बार कंफ्यूज करती है एंड वहीं पे गोल घुमाती है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर एक शामन की एंट्री होती है, पंडित की। रिचुअल्स होते हैं और भी टेंशन बिल्ड होती है, बट जब एंड आता है तुम बस चुप हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आता गलती किसकी थी और एग्जैक्टली हुआ क्या। भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन। सच में बोलते हुए भाई गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को, इतनी मजेदार मूवी थी। उसके बाद है ऑफ कोर्स, आई थिंक बहुत लोगों ने, 90% लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, तुम बात। ये मेरे हिसाब से एक कल्ट क्लासिक, इंडिया से आया हुआ ये मास्टरपीस एक ऐसी कहानी है जो हॉरर से ज्यादा इंसान के ग्रीड के बारे में बात करती है। एक गांव जहां बारिश कभी रुकती नहीं और एक पुराना राज, एक हिडन ट्रेजर। लेकिन उस ट्रेजर को गार्ड करता है एक भूखा देवता जिसका नाम है हस्तार। मेन कैरेक्टर बचपन से इस ट्रेजर के पीछे है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी ग्रीड भी बढ़ती है। हर बार जब वो अंदर जाता है रिस्क बढ़ता है, लेकिन वो रुकता नहीं। और एंड में तुम्हें रियलाइज होता है असली हॉरर वो क्रीचर नहीं, इंसान की भूख थी। और जो बैकड्रॉप है एंड जो पेसिंग है स्टोरी की, बहुत ही बेहतरीन है। एंड आई नो बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, पर अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वॉच दिस क्लासिक कल्ट भाई साहब। उसके बाद 7वें नंबर पे आती है मार्टियर्स। ये मूवी रिकमेंडेशन में नहीं है, ये एक वार्निंग है मेरे हिसाब से भाई। स्टार्ट होती है एक रिवेंज स्टोरी से। एक लड़की जो बचपन में टॉर्चर हुई थी वो वापस आती है बदला लेने। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तुम्हें समझ में आता है कि ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है ह्यूमन पेन और आफ्टर लाइफ के ऊपर। और जो लोग इस एक्सपेरिमेंट के पीछे हैं उनके लिए इंसान सिर्फ सब्जेक्ट है। लास्ट 20 मिनट बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है और डीपली हॉन्टिंग भी है। ये मूवी तुम्हें डराती नहीं, तुम्हें काइंड ऑफ तोड़ देती है दोस्तों। नंबर 6 पे आता है गोजियाम हॉन्टेड असाइलम। भाई बहुत ही फेमस मूवी थी एंड अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी हम लोग रेडिट पे जाते हैं, मूवी सर्च करते हैं, इसका नाम ज़रूर मिलेगा आपको। एक ऐसा मॉडर्न हॉरर का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये मूवी भाई साहब। मैं मतलब क्या ही तारीफ करूँ। एक ग्रुप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स व्यूज के लिए डिसाइड करते हैं कि एक हॉन्टेड असाइलम एक्सप्लोर किया जाए। लाइव स्ट्रीम पे स्टार्टिंग में सब आपको फेक लगेगा, सब आपको सेटअप लगेगा। वो लोग खुद ही प्रैंक्स करते हैं ताकि ऑडियंस एंटरटेन हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जो प्लान्ड नहीं होते। कैमरा ग्लिच करता है, साउंड आते हैं, डोर्स खुद खुलते हैं और फिर वो एक रूम में एंटर होते हैं जहां जाना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। उसके बाद जो होता है वो केओस है और तुम्हें रियलाइज करते हो कभी कभी कंटेंट के चक्कर में लोग गलत जगह चले जाते हैं। नंबर 5 पे आता है रिक। एक नॉर्मल न्यूज कवरेज, एक बिल्डिंग में फायर या एक इमरजेंसी कॉल आता है। रिपोर्टर और एक कैमरामैन वहां पहुंचते हैं और सडनली वो बिल्डिंग अपने आप लॉकडाउन हो जाती है।
वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। अंदर एक इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा अपने आप, लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, इन ह्यूमन बिहेव कर रहे हैं और सब कुछ कैमरा पे रिकॉर्ड भी हो रहा है बिना कट्स के। जैसे जैसे फ्लोर्स एक्सप्लोर होते जाते हैं, सिचुएशन वैसे वर्स होते जाती है और लास्ट फ्लोर पे जो रिवील होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं अभी, सिर्फ एक्सपीरियंस हो सकता है। दोस्तों आप ये मूवी मिस मत करना। नंबर 4 पे है अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स। आपको ये मूवी थोड़ी सी स्लो लग सकती है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। दो सिस्टर्स मेंटल ट्रॉमा के बाद घर वापस आते हैं। घर का एनवायरनमेंट अजीब होता है, स्टेप मदर स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है और घर में कुछ प्रेजेंस फील होती है लेकिन क्लियरली कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तुम छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करने लगते हो और एंड में सब कुछ फ्लिप हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो जो तुम देख रहे थे वो रियलिटी नहीं थी, वो कुछ और ही था। नंबर 3 पे इनसाइड। एक प्रेग्नेंट वुमन क्रिसमस ईव घर पे अकेली, डोर पे नॉक होता है। एक औरत हेल्प मांग रही होती लेकिन उसके इंटेंशंस नॉर्मल नहीं होते। वो घर के अंदर आना चाहती है और जब वो फेल होती है वो फोर्सफुली घुसने की कोशिश करती है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है वो अंदर क्यों आना चाहती है। ये मूवी बहुत ही इंटेंस है और बहुत ही इमोशनली हैवी भी, क्योंकि स्टेक्स बहुत पर्सनल है एंड आपको बहुत पर्सनल चीज इसमें फील होगी। नंबर 2 पे द प्लेटफॉर्म। ये हॉरर तुम्हें चिल नहीं सोचने पे मजबूर करेगा। एक प्रिजन, वर्टिकल स्ट्रक्चर, हर लेवल पे लोग रहते हैं इसमें और फूड ऊपर से नीचे डिसेंड करता है। ऊपर वाले लोग फीस्ट करते हैं, नीचे वाले लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते। सिस्टम अनफेयर है लेकिन प्रॉब्लम सिस्टम नहीं इंसान है। जब पावर मिलती है इंसान क्या करता है, ये मूवी वो चीज को ब्रूटली शोकेस करती है और तुम्हें ये रियलाइज करने पे मजबूर करती है अगर तुम वहां होते तो तुम क्या करते। तो दोस्तों नंबर 1 पे आती है ऑडिशन। भाई साहब ये मूवी मेरे हिसाब से ये लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है। ये मूवी स्टार्ट होती है विद अ लोनली विडोवर जो एक फेक ऑडिशन रखता है टू फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर। वहां मिलती है एक लड़की, सॉफ्ट, क्वाइट, ऑलमोस्ट परफेक्ट, आई थिंक टू परफेक्ट। वो उसे डेट करना स्टार्ट करती है। सब नॉर्मल लगता है अनटिल स्मॉल रेड फ्लैग स्टार्ट्स अपीयरिंग, लेकिन वो इग्नोर करता है और फिर मूवी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। लास्ट पार्ट्स एंड कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इसमें जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत स्लो एंड पेनफुल है एंड साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। ये मूवी तुम्हें सिखाती है कभी कभी जो सबसे ज़्यादा इनोसेंट लगता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। तो दोस्तों बिफोर डेटिंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। श्योरली ये मूवी देखने के बाद तो भाई आप 10 बार सोचोगे कुछ भी करने से पहले। तो ये थी 10 मूवीज जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मूवीज हैं एंड आपको एक बार देख लेनी चाहिए। कोई मूवी अगर मैंने मिस की है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करें कि आपको लगी भाई ये बहुत ही खतरनाक मूवी थी, बहुत ही घातक मूवी थी, यू शुड वॉच इट। श्योरली हम मूवी देखेंगे एंड उसके बाद में रिव्यू भी डालेंगे। तो लेट अस नो कि भाई कौन सी मूवी आज आप देखने वाले। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज रात को लाइट ऑफ मत करना क्योंकि ये मूवीज देखने के बाद श्योरली आप लाइट्स ऑन के साथ में सोने वाले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल